नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ट्रैवल इंडिया 0147 चैनल में। आज हम देखेंगे ई कवच पोर्टल पर सी-वैक फॉर्म की आसानी से कैसे एंट्री कर सकते हैं। पहले हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया पोर्टल को। ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में हम सी-वैक फॉर्म की एंट्री वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें आशा के क्षेत्र को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम आशा क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमें सी-वैक फॉर्म की स्क्रीनिंग के लिए पात्र परिवार की आइकॉन पर क्लिक करना है। यहाँ से हमें सभी पात्र परिवार की सूची प्राप्त हो जाएगी। किसी भी एक परिवार को सेलेक्ट करना है, उसमें परिवार के सदस्यों का विवरण दिखने लगेगा। परिवार के सदस्यों की सूची 30 वर्ष से अधिक की होगी और इसमें से पुरुष और महिला किसी भी एक परिवार के सदस्य को हम सेलेक्ट करेंगे। सदस्य का चयन करने के बाद जारी रखेंगे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विवरण सदस्य का पूरा दिखने लगेगा। उसका नाम, उसका आवास आईडी, उम्र, जन्म तिथि, सभी प्रकार का व्यक्तिगत विवरण उनको दिखने लगेगा। फिर हम उसमें चयन करेंगे कि व्यक्ति स्वयं है या परिवार का अन्य सदस्य है। फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, और निरक्षर है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है या 10वीं पास है। जो भी उसकी योग्यता होगी वो हम क्लिक करेंगे। इसके बाद ही हम देखेंगे पश्चात हम सी-वैक फॉर्म किस दिन उसका भर रहे हैं वो डेट आएगी। उसके बाद यदि उस व्यक्ति को कोई समस्या है, वह नेत्रहीन है, विकलांग है या कोई भी नहीं है तो कोई नहीं पे क्लिक करेंगे। तो उसका कोई स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो ना पे क्लिक करके जारी रखेंगे। फिर संबंधित व्यक्ति के जोखिम का मूल्यांकन करेंगे। क्या आप धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू, गुटखा, खैनी आदि का सेवन करते हैं? कभी नहीं, कभी कभी, रोज़ाना। जो भी आंसर वो देगा उस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हम उससे पूछते हैं कि क्या आप शराब का सेवन करते हैं, हाँ या ना। जो भी उत्तर देगा उस पर क्लिक करेंगे, फिर जारी रखेंगे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उसकी कमर के नाप के पूछेंगे, क्या उसका 90 सेंटीमीटर से कम है या ज़्यादा है, या 100 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के मध्य है। जो भी आंसर होगा उसको क्लिक करके जारी रखें। फिर हम संबंधित व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप सप्ताह में कम से कम 150 मिनट से अधिक की कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं, कम की करते हैं, अधिक की करते हैं। जो भी उत्तर देगा उस पर क्लिक करेंगे। संबंधित व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आपके परिवार में माता पिता, भाई बहनों में किसी को बीपी, शुगर या हार्ट की समस्या है, हाँ या ना। जो भी वो उत्तर देगा उस पर क्लिक करेंगे, जारी रखेंगे। फिर व्यक्ति का हमें सी-वैक स्कोर प्राप्त हो जाएगा। सी-वैक स्कोर के बाद हम व्यक्ति से प्रारंभिक जाँच के लिए कुछ सवाल पूछेंगे। व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ है, हाँ या नहीं। 2 सप्ताह से अधिक खांसी है, हाँ या नहीं। 2 सप्ताह से अधिक बुखार है, हाँ या नहीं। वजन कम हो रहा है उसका, हाँ या नहीं। या व्यक्ति को रात को पसीने आने की समस्या है, हाँ या नहीं। क्या आप इस समय टीबी रोधी दवाइयाँ ले रहे हैं, हाँ या नहीं। वर्तमान में आपके परिवार का कोई सदस्य टीबी रोधी दवाइयाँ ले रहा है, हाँ या नहीं। क्या आपके परिवार में पिछला टीबी का कोई इतिहास है, हाँ या नहीं। या खून में बलगम आने की समस्या है, हाँ या नहीं। इन सभी उत्तरों के पश्चात हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे। क्या आपको हथेली और पैर के तलवों में बार बार अल्सर होने की समस्या है, हाँ या नहीं। क्या आपको हथेली और पैर के तलवों में झुनझुनी होती है, हाँ या नहीं। इन सवालों के जवाब के बाद हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम संबंधित व्यक्ति से उसकी आंखों के विषय में हम कुछ सवाल पूछेंगे। क्या उसे धुंधली दृष्टि की समस्या, हाँ या नहीं। पढ़ने में कोई कठिनाई होती है, हाँ या नहीं। या 1 सप्ताह से अधिक उसकी आंखों में दर्द है, हाँ या नहीं। या 1 सप्ताह से अधिक उसकी आंखों में लालिमा है, हाँ या नहीं। उसके पश्चात हम उस व्यक्ति से कानों से संबंधित समस्याओं के बारे में सवाल पूछेंगे। क्या उसे सुनने में कोई कठिनाई होती है, हाँ या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब के बाद हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम उस व्यक्ति से पूछेंगे, उसे कोई दौरे या झटके की बीमारी का कोई इतिहास रहा है, हाँ या नहीं। मुंह खोलने में उसे कोई कठिनाई होती है, हाँ या नहीं। मुंह में कोई घाव जो 2 सप्ताह से ठीक नहीं हुआ हो, हाँ या नहीं। मुंह में कोई गांठ जो 2 सप्ताह से ठीक नहीं हुई हो, हाँ या नहीं। मुंह में कोई लाल या सफ़ेद चकत्ते जो 2 सप्ताह से अधिक हो, ठीक नहीं हुआ हो, हाँ या नहीं। या आपकी आवाज़ में कोई बदलाव, हाँ या नहीं। भोजन चबाने या निगलने में कोई कठिनाई, हाँ या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब के पश्चात हम जारी रखे पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम संबंधित व्यक्ति से त्वचा संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे कि उसकी त्वचा में कहीं कोई चकत्ता, त्वचा में रंग में कोई बदलाव या उसके स्पर्श को कम महसूस करने में कोई समस्या है, हाँ या नहीं। त्वचा का कहीं से भी मोटा होना, हाँ या नहीं। त्वचा में किसी प्रकार का गांठ को महसूस होना, हाँ या नहीं। तलवे व हथेली के बार बार सुन्न होना, हाँ या नहीं। हाथ और पैर की उंगलियों में खुजली होना, हाँ या नहीं। हाथ और पैर की सिहरन या सुन्नता, हाँ या नहीं। इन सभी प्रश्नों के जवाब के बाद हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से हम पूछेंगे, उसके आंखों के पलकों को बंद करने में कोई कठिनाई का होना, हाँ या नहीं। पाँव में कमजोरी के कारण चलने में कठिनाई का होना, हाँ या नहीं।
उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ने में कठिनाई होना, हाँ या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के पश्चात हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। संबंधित व्यक्ति से व्यावसायिक जोखिम से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे। फसल के अवशेष या भूसा आदि को जलाते हैं, हाँ या नहीं। कचरा जलाते हैं, हाँ या नहीं। क्या आप भट्टा या कांच के कारखाने में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर जहां आप धुआं, धूल या गैस के संपर्क में आते हैं कार्य करते हैं, हाँ या नहीं। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के पश्चात जारी रखने पर क्लिक करेंगे। संबंधित व्यक्ति से पूछेंगे, पिछले 2 सप्ताह से आपको निम्न समस्याएं महसूस हुई हैं कि कार्य करने में रुचि अथवा खुशी कम महसूस होना, कभी नहीं, कुछ दिनों से, आधे से ज़्यादा दिनों से, लगभग हर रोज़। इन सवालों के प्रश्न के उत्तर के पश्चात उदास निराश महसूस करना, कभी नहीं, कुछ दिनों से, आधे से ज़्यादा दिनों से, लगभग हर रोज़। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के बाद हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। संबंधित व्यक्ति से पूछे गए समस्त प्रश्नों से हम व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर लेंगे। इसके पश्चात आपकी प्रविष्टि पूरी हो गई है और आपने सफलतापूर्वक फॉर्म में सारी जानकारी फिल कर दी है। फिर इसके बाद हम डेटा को दर्ज करना चाहते हैं या सत्यापित करना चाहते हैं का ऑप्शन आएगा। हम डेटा को दर्ज करना चाहते हैं पे क्लिक करेंगे और जारी रखे पे क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा। जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो हमें परिवार के सदस्यों की सूची दिखने लगेगी। फिर हम अन्य परिवार के सदस्य को इसी प्रकार से चयन करके और उनका फॉर्म फिल कर लेंगे। परिवार के सभी सदस्य जो 30 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं उन सभी का फॉर्म फिल करने के पश्चात हम अपने डाटा को सिंक कर लेंगे। डाटा हमारा सिंक होने के पश्चात पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। उसके पश्चात हम डैशबोर्ड पर आएंगे और डैशबोर्ड पर हम कार्य की स्थिति वाले आइकॉन पर आकर क्लिक करेंगे और हम देखेंगे हमने जिस भी व्यक्ति का फॉर्म फिल किया था उसके नाम के आगे ग्रीन टिक हो जाएगा। अगर ग्रीन टिक नहीं होता, ब्लू टिक रहता है तो हमें अपने डाटा को फिर से सिंक करना होगा। जैसे ही डाटा हमारा पोर्टल पर सिंक हो जाएगा हमारा ग्रीन टिक शो होने लगेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।